तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। मेरे पास फाइकस की फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। इस स्टेप तक तमाम लोग डन कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और तमाम पार्टिसिपेंट कोशिश किया करें कि लाइव क्लास अटेंड करें, ताकि अगर कोई इश्यूज हो तो साथ साथ जो है वो रिजॉल्व हो जाए। ओके, लास्ट क्लास में हमने प्लॉट के बारे में कुछ सीखा था कि प्लॉट क्रिएट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले हमें पैकेज रिक्वायर्ड है, एक मशीन रिक्वायर्ड है, एक टूल रिक्वायर्ड है। तो उस टूल का नाम था ggplot 2। अब उस टूल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं। उसमें से दो फंक्शन हमने चूज़ किए थे, एक क्यू प्लॉट और दूसरा था ggplot। क्यू प्लॉट और ggplot। क्यू प्लॉट में इसके बाद हमने जो है वो एक और चीज़ सीखी थी कि प्लॉट क्रिएट करने के लिए हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं: डाटा, मैपिंग और जियोमेट्री, या जियो बी से कहते हैं हम, जियोमेट्री। ये तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं ग्राफ क्रिएट करने के लिए। अब चूंकि हमारे पास पैकेज ऑलरेडी मौजूद है, तो हमने क्या करना है, पहला स्टेप, इस मशीन को ऑन करना है। आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाह रहे हैं, तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन करेंगे। तो सब लोग इसको लाइब्रेरी कर लें, ताकि इस मशीन को हम ऑन कर लें, क्योंकि हम इस पर वर्क स्टार्ट करने लगे हैं। जिस तरह आप लैपटॉप पे वर्क करने से पहले लैपटॉप को ऑन करते हैं। ggplot 2, तो इसको रन करें, ये आपके पास पैकेज ऑन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने फंक्शन चूज करना है। तो क्यू प्लॉट और ggplot दो ऑप्शन है। पहले हम क्यू प्लॉट पे वर्क करते हैं। क्यू प्लॉट, ये जो चीज़ें मैं हैशटैग के साथ लिख रहा हूँ ना, ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये सिर्फ हेडिंग है, नोट्स हैं, या मैं अपनी मालूमात के लिए यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। क्यू प्लॉट, ये हेडिंग दे दी है मैंने। अब यहाँ पे हमने पहले टाइप करना है QPL। ये देखें, QPL हम टाइप करेंगे। एक्चुअली मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, मैं एक दफ़ा इसको रिस्टार्ट कर लूँ। एक्चुअली मेरे पास ये सुबह से चल रहा है, तो आई थिंक स्लो हो गया। मैं इसको रिस्टार्ट नहीं करना चाह रहा, अगर रिस्टार्ट किया तो यस, ओपन हो गया। अच्छा, आपने, मैं इसको दोबारा लाइब्रेरी कर लेता हूँ। लाइब्रेरी। अब यहाँ पे आपने QPL, यानी वही कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप मोबाइल फ़ोन में कैमरा यूज़ करना चाह रहे हैं ना, तो आप कैमरे वाला ऑप्शन पहले ओपन करेंगे। आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप को पहले ओपन करेंगे। इसी तरह हम क्यू प्लॉट को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो पहले हम क्यू प्लॉट को ओपन करेंगे। जैसे आप QPL लिखेंगे, आपके पास एक ब्लू बॉक्स और एक येलो बॉक्स ओपन होगा।
ब्लू बॉक्स में आपको फंक्शन का नाम मिल रहा है क्यू प्लॉट। उसके बाद आगे देखिए पैकेज का नाम लिखा हुआ है। क्यू प्लॉट फंक्शन है, कौन से पैकेज? ggplot2। उसके बाद एक बॉक्स है येलो कलर में, जो आपको ये शो कर रहा है कि ये एक फार्मूला है, जनरल फार्मूला, जिसके मुताबिक आपने स्क्रिप्ट राइट करना है। ठीक है, अभी आप इसको इग्नोर कर दें, अभी आप इसको, इसकी आपको समझ नहीं आएगी। अगर मज़ीद डिटेल आप देखना चाहते हैं तो ये F1 प्रेस करें, तो इसकी फुल डिटेल एग्जाम्पल के समेत आपको शो हो जाएगी। आपने यहाँ पे QPL, ये वाला ब्लू बटन ये सिलेक्ट करना है। जब आप ब्लू बटन को सिलेक्ट करेंगे, आपके पास ब्रैकेट्स ओपन होंगी। ऐसा वर्ड जिसके साथ ब्रैकेट ओपन हो जाए वो फंक्शन होता है, या जिसके साथ इक्वल का साइन हो वो भी फंक्शन होता है। तो देखिए मैंने क्यू प्लॉट टाइप किया, इसको सिलेक्ट किया, तो उसके साथ ब्रैकेट्स ओपन हो गई ऑटोमेटिकली, तो ये एक फंक्शन है। इसमें हमने तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है। नंबर वन, डाटा। आप भी टाइप करें, डाटा इक्वल फाइकस, यानी हमारा डाटा किसके इक्वल है? फाइकस, यानी हम इसको बता रहे हैं कि हमारे डाटा का नाम क्या है? फाइकस। कॉमा, एक चीज़ हमने प्रोवाइड कर दी। दूसरी, देखिए सुजेशन भी आ रही है साथ साथ। दूसरी हमने इसको प्रोवाइड करनी है मैपिंग। मैपिंग कल मैंने आपको समझाया था कि डिफाइन करना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यानी आपने ये डिफाइन कर लेना कि आप एक्स एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं और वाई एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं। इसको हम कहते हैं मैपिंग करना। तो कल हमने डिफाइन किया था, फॉर एग्जांपल मैं ये फाइल ओपन करता हूँ। ये जो मेरे पास पहला कॉलम है ना, पहला वेरिएबल है, ये भी हम एक सैम्पल फाइल पे वर्क कर रहे हैं। जब आप ये आर की बेसिक आपको कोड राइट करना आ जाएगा, कोड रीड करना आ जाएगा, तो हम जो है वो आप अपने अपने डाटा के ऊपर वर्क करेंगे। अभी सब लोग किसी भी फील्ड से हैं, आप लोग इस फाइल पे प्रैक्टिस करेंगे। जब आप ये कोड को रीड कर लेंगे, राइट कर लेंगे, फिर आपको मैं लो करूँगा कि आप अपनी फाइल के ऊपर या अपनी फील्ड का जो डाटा सेट है उसके ऊपर वर्क करें। तो पहला हमारे पास है पेटल विड्थ और दूसरा है पेटल लेंथ। हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं पेटल अंडरस्कोर लेंथ, कामा सेपल अंडरस्कोर विड्थ। ये अंडरस्कोर मैंने क्यों लगाई? क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे डाटे में अंडरस्कोर मौजूद है। अगर इसकी हेडिंग्स में ये देखें, पेटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर, आप भी ये टाइप करें, कामा कामा सेपल विड्थ अगेन कामा। अब दो चीज़ हमने प्रोवाइड कर दी हैं। ये है हमारी मैपिंग। अब जो पहला वेरिएबल है ना, ये एक्स एक्सिस पे है, दूसरा वेरिएबल वाई एक्सिस पे है। जो फर्स्ट वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस पे है, और जो दूसरा वेरिएबल है वो वाई एक्सिस पे है। अब हमने यहाँ पे इसको प्रोवाइड करना है जियोम, यानी टाइप ऑफ ग्राफ बतानी है। जियोम का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ, यानी हम यहाँ पे कौन सा ग्राफ क्रिएट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे टाइप करें जियोम, कामे के बाद जियोम। ये आपके पास सजेशन आएगी, ये ऑप्शन आपने चूज करना है। और इन्वर्टेड कामा में आपने टाइप करना है पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि आज हम प्लॉट तो बना रहे हैं, लेकिन हमारी असल जो प्रैक्टिस है, यानी जो ऑब्जेक्टिव है हमारी क्लास का, वो ये है कि हमने कोड को राइट करना सीखना है और कोड को रीड करना सीखना है। हमने ग्राफ बनाना नहीं सीखना अभी। ग्राफ बनेगा, आउटपुट आएगी हमारे पास, लेकिन हमारा मेन टास्क क्या है कि जो मैंने लाइन टाइप की है, सब लोग इसको रीड करने के काबिल हो जाएं और सब लोग इसको राइट कर सकें। अब ये मैंने राइट किया आपके सामने, लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। फिर हम जब गलत राइट करेंगे हमारे पास एरर आएगा, उस एरर को हमने रिजॉल्व करना भी सीखना है। ठीक है, तो तीन चीज़ें हैं हमारी यहाँ पे: कोड को रीड करना, राइट करना, और एरर को अंडरस्टैंड करना।
यहाँ तक कोड टाइप कर लें। टाइप करने के बाद आपने इस लाइन में कहीं भी क्लिक करना है और इसको रन करना है। कहीं भी इस लाइन में क्लिक कर लें और ये रन का बटन है, प्रेस करें। आप में से कुछ लोगों के पास ग्राफ क्रिएट हो गया होगा, लेकिन कुछ लोगों के पास एरर शो हुआ होगा। मेरे पास ये एरर आया है। अब मैं आपको एरर, काइंडली अगर आपके पास एरर शो हो रहा है तो आप एरर टाइप करें। एरर, मेरे पास तो ये एरर आ रहा है। अगर किसी के पास प्लॉट शो हुआ है तो आप प्लॉट टाइप करें। एरर, यानी मैक्सिमम पार्टिसिपेंट का आंसर है एरर। अच्छा, अब हमने एरर को रीड कर, एरर में आपके तीन हिस्से हैं एरर के। एरर इन जियोम पॉइंट, दूसरा है काज्ड बाय एरर, और तीसरा है वार्निंग मैसेज। ये वार्निंग मैसेज आपको हर बार शो नहीं होगा। ये मुझे कह रहा है कि ये कोई इशू नहीं है, ये तकरीबन हर 8 घंटे के बाद अगर आप लगातार वर्क कर रहे हैं तो ये आपको वार्निंग मैसेज शो हो सकता है। मे बी आपके केस में ये वार्निंग मैसेज ना शो हुआ हो। ये कह रहा है जी ऑब्जेक्ट पैटर्न लेंथ प्रॉब्लम वाइल कंप्यूटिंग एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब यहाँ पे है प्रॉपर्टीज, लेकिन यहाँ पे हम एस्थेटिक लेंगे एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो कह रहा है जब मैं कंप्यूट कर रहा हूँ एस्थेटिक, यानी ये एक्सिस लगाना चाह रहा हूँ प्लॉट में, तो एरर अकर इन दी फर्स्ट लेयर। ये फर्स्ट लेयर है हमारी, यानी फर्स्ट एक्स एक्सिस पे एरर है। अब नीचे उसने वजाहत की है कि एरर क्या है, काज्ड बाय एरर, एरर की वजह क्या है। आपने इसको भी रीड नहीं करना, एरर इन जियो में इसको रीड नहीं करना आपने। आपने ये वार्निंग को भी रीड नहीं करना। जब भी आपके पास एरर शो हो, आपने फौरन काज्ड बाय एरर पे आना है। ये आपको बताता है कि एरर कहाँ पे है, गलती कहाँ पे है। ये आपको एरर दे रहा है ऑब्जेक्ट पैटर्न लेंथ नॉट फाउंड। इस स्टेप पे, बेसिक स्टेप पे आपके पास दो तरह के एरर शो हो सकते हैं। नंबर वन, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा होगा। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा एरर आप फेस कर सकते हैं, फंक्शन नॉट फाउंड। फंक्शन नॉट फाउंड, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा होगा। अभी आपने पहले सिलेक्ट करना है कि आप लोगों के पास कौन सा एरर आ रहा है। मेरे पास आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट। आप लोग भी सब टाइप करें जो जो एरर आ रहा है आपके पास। काज्ड बाई एरर में देखें, ये मेरे पास आ रहा है ऑब्जेक्ट। हाँ, मजीदुल्लाह साहब के पास आ रहा है फंक्शन नॉट फाउंड। ऑब्जेक्ट, फंक्शन। और यहाँ पे मुझे आपने जस्ट ये बताना है ऑब्जेक्ट या फंक्शन। ऑब्जेक्ट फाइकस, ओके। मिस रबी, आपने फाइकस की फाइल चेक करें, आपने इंपोर्ट की हुई है। अगर इंपोर्ट की हुई है तो वहाँ पे फाइकस की फाइल का नेम कुछ और होगा आपके पास। फंक्शन, यानी यहाँ पे तीन तरह के एरर आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट फाइकस नॉट फाउंड। ऑब्जेक्ट फाइकस नॉट फाउंड। अब हम तीनों स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व करते हैं। तो आप लोगों के पास जो एरर आ रहा है उसके मुताबिक आपने इसको रिजॉल्व करना है, लेकिन बाकी एरर को भी आपने अंडरस्टैंड करना है। मे भी ऐसा हो कि आप फंक्शन वाला एरर रिजॉल्व करें, फिर कोड को रन करें, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट वाला एरर आ जाए। इसलिए हर स्टेप को आपने गौर से सुनना है। ये ना हो कि आप ये कहें कि मेरे पास फंक्शन वाला एरर है तो ऑब्जेक्ट की है ये, मैं फंक्शन वाला एरर कवर कर लूँ। तीनों एरर मैं अभी एक्सप्लेन करने लगा हूँ।
ऑब्जेक्ट का मतलब है, अगर तो एरर आए ना आपके पास ऑब्जेक्ट, दो तरह के एरर हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट और दूसरा है फंक्शन। अगर एरर आ रहा है आपके पास ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, इसका मतलब है कि गलती कहाँ पे की आपने, गलती है आपके डाटे में, आपके डाटे में गलती है। अगर एरर आ रहा है फंक्शन नॉट फाउंड, इसका मतलब है गलती है आपके पैकेज में, यानी जो हम टूल यूज कर रहे हैं उस टूल में गलती है। अब हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? अभी यहाँ पे एक मैसेज आया कि ऑब्जेक्ट फाइकस नॉट फाउंड, ऑब्जेक्ट फाइकस। तो जब भी आ जाए ऑब्जेक्ट तो हमने सारी चीज़ें इग्नोर करके ना अपने डाटे पे आ जाना है। पहले चेक करना है क्या फाइकस वाली फाइल यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए मेरे पास बिल्कुल फाइकस की फाइल मौजूद है। दूसरा आपने चेक करना है क्या जो मैंने फाइकस के स्पेलिंग यहाँ पे लिखे हैं, ये देखें कोड में फाइकस के स्पेलिंग लिखे हैं, सेम टू सेम यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर तो शो हो रहे हैं सेम टू सेम तो फिर इशू नहीं होना चाहिए। अगर सेम टू सेम नहीं शो हो रहे तो यहाँ पे इशू होगा। अभी हम इसको रिजॉल्व करते हैं। पहला एरर है ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड। ये मैं कह रहा है कि आपके डाटे में पेटल लेंथ मौजूद नहीं है। इस एरर का ये मतलब है, एरर हमें समझ आ गई। ये कह रहा है कि आपके डाटे में जो डाटा हमने प्रोवाइड किया आर को, उस डाटे में पेटल लेंथ के नाम से कोई वर्ड नहीं है। अब इसको रिजॉल्व क्या करना है? पहला स्टेप, आपने ना फाइल में चेक करना है क्या पेटल लेंथ के नेम से कोई कॉलम है। फाइकस में आए, ये देखें पेटल लेंथ सेकंड कॉलम है पेटल लेंथ के नेम से। ओके, बिल्कुल यहाँ पे पेटल लेंथ यहाँ पे भी है। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग में एल कर लो उसको, पेटल लेंथ ठीक है। यहाँ पे भी पेटल लेंथ मौजूद है, हमारी फाइल में भी पेटल लेंथ मौजूद है। फिर हम इसको रन करते हैं, फिर भी ये एरर दे रहा है हमें पेटल लेंथ नॉट फाउंड। इसका मतलब ये है कि आपने इसके स्पेलिंग चेक करने हैं। सेकंड स्टेप, पहला स्टेप आपने कंफर्म करना है कि ये कॉलम मौजूद है या नहीं। दूसरा कॉलम आपने इसके स्पेलिंग चेक करने हैं। स्पेलिंग है इसके PETAL, यहाँ पे इसको ओपन करके मैच कर लें, PETAL_लेंथ, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। फिर तीसरा स्टेप है अपर और लोअर केस लेटर, स्मॉल और कैपिटल लेटर। क्योंकि आर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है अपर और लोअर केस लेटर के हवाले से और स्पेलिंग के हवाले से। यहाँ पे क्लिक करें फाइकस पे, पेटल का देखें यहाँ पे पी जो है ये कैपिटल है, पी कैपिटल है, जबकि लेंथ का एल स्मॉल है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखें पी जो है ना ये कैपिटल है। अब मैं इसको रन करता हूँ। पहले सब लोग इस एरर को अंडरस्टैंड कर लें। जैसे मैंने इसको रन किया ना, अब इसने मुझे एक और एरर दे दिया। एक एरर को रिजॉल्व किया, उसने एक और एरर मुझे दे दिया, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट सेपल विड्थ नॉट फाउंड। अब इसने ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया। इसका मतलब यह है कि पहले मुझे सेपल विड्थ को कंफर्म करना पड़ेगा। सेपल विड्थ मौजूद है, फिर स्पेलिंग चेक करने पड़ेंगे। सेपल विड्थ, स्पेलिंग भी ठीक है। फिर अपर या लोअर केस लेटर देखें तो यहाँ पे एस जो है ना ये मैंने स्मॉल लिखा हुआ है, ये मुझे कैपिटल करना पड़ेगा क्योंकि हमारे डाटा में एस कैपिटल है।
अब मैं इसको रन करूंगा। अब मेरे पास प्लॉट क्रिएट हो गया। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के पास अभी भी एरर आ रहा होगा, फंक्शन नॉट फाउंड। फंक्शन नॉट फाउंड का मतलब ये है कि आपके पैकेज में कोई मसला है। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर वन, या तो वो पैकेज आपके पास इंस्टॉल ही नहीं है। नंबर वन, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, आपके पास पैकेज इंस्टॉल नहीं है, नो पैकेज या नो फंक्शन। या आपको कह रहा है क्यू प्लॉट फंक्शन, उसका मतलब है आपके आर में नो क्यू प्लॉट फंक्शन, ये मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर मैंने खुद इसको इंस्टॉल किया और मुझे यकीन है कि ये आर में मौजूद है, फिर आपने चेक करना है कि आपने इसको लाइब्रेरी किया हुआ जी जी प्लॉट टू को। आप इसको एक दफ़ा दोबारा लाइब्रेरी कर लें, या आपने लाइब्रेरी टाइप किया हुआ है, आप इसको रन करें, आपके पास लाइब्रेरी होगा। अब इसका मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है क्यू प्लॉट, ये ऑन हो चुके हैं। क्यू प्लॉट चूंकि जीजी प्लॉट टू में है, तो इसलिए जब आप जीजी प्लॉट टू को ऑन करेंगे ना, तो आपका क्यू प्लॉट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ये वही एग्जांपल है, व्हाट्सएप आपके मोबाइल के अंदर है, तो जब आप अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करेंगे तो व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। व्हाट्सएप का अलग से बटन नहीं होगा, उसको अलग से आपको ऑन नहीं करना पड़ेगा। सेम इसी तरह जब आप जीजी प्लॉट टू को ऑन करेंगे, तो ये फंक्शन इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो ये इसके साथ जितने भी फंक्शन है वो सारे ऑन हो जाते हैं। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें जिनके पास प्लॉट क्रिएट हो चुके हैं, वो डन टाइप कर दें और इस प्लॉट के ऊपर राइट क्लिक करें। ये देखें, राइट क्लिक करेंगे ना, आपके पास आ जाएगा कॉपी इमेज। कॉपी इमेज पे क्लिक करें, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें, और बैच 60 और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। और जिनके पास एरर आ रहा है, वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अब्दुल रहमान साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैंने लो किया, जिनके पास एरर शो हो रहे हैं वो वन बाय वन अपनी स्क्रीन शेयर करें। सर आप लाइन नंबर 5 को रन करें। सर लाइन नंबर 5 को रन करें। लाइन नंबर 5 सर। ये आपको कह रहा है कि कुड नॉट फाइंड फंक्शन जियोम पॉइंट। आपने ना जियोम का पी पी कैपिटल लिखा हुआ है, पॉइंट का पी देखें कैपिटल है आपका, ये स्मॉल है। यस, पॉइंट का पी स्मॉल। अब इसको रन करें। हाँ, अभी आपको कह रहा है कि, अब एरर देखें सर, एरर रीड करें। ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड। अब आप पेटल पे आए, चेक करें कि पेटल के स्पेलिंग पी कैपिटल है, यहाँ पे देखें, आपने स्मॉल लिखा हुआ है। पी को कैपिटल करें। ठीक है, अब इसको रन करें। अब कह रहा है कि सेपल विड्थ नॉट फाउंड। सेपल की स्पेलिंग चेक करें, अपर और लोअर केस लेटर चेक करें। यस, एस इसका भी स्मॉल लिखा हुआ है। ओके, अब रन करें दोबारा। हाँ, अब देखें आपके पास प्लॉट शो हो गया। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैडम, अभी हम सिंपल प्लॉट यूज़ कर रहे हैं, तो अभी जब हम
बेसिक पे हम 2 वेरिएबल ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम मल्टीपल वेरिएबल यूज़ करते हैं तो कोड हमारा काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो बहुत सारे एरर्स आएंगे और हम प्रॉपरली उसको वर्क नहीं कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, तो बहुत इजी होगा आपके लिए। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। स्क्रीन लो है। और ये मैडम फरीना हनीफ कुछ पूछना चाह रहे हैं, काइंडली माइक ओपन कर सकते हैं। माइक लो है आपके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ। अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चंस थे। एक तो यही जो पॉइंट प्लॉट है, तो पॉइंट से क्या हमारा रेफरेंस दे रहे हैं हम, यानी कि ये हमें पॉइंट वाइज डाटा दे, ईच पॉइंट एज ईच रीडिंग मैडम एज अ अभी ना पॉइंट। स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि हम ग्राफ नहीं बना रहे, ठीक है। ठीक अभी है। अपने ग्राफ की बात नहीं करनी। अभी हम स्क्रिप्ट को रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, ठीक है। जब हम ग्राफ वाले सेशन पे आएंगे ना, फिर हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे कि ये ग्राफ क्या चीज़ किस चीज़ को जाहिर कर रही है, इसकी स्टैटिस्टिक क्या है। अभी सिर्फ हम आर को चलाना सीख रहे हैं, ओके। ठीक है। यानी ओके। आपने जो कोड ओके। राइट किया ना, ये देखें कोड्स में एरर आ रहे हैं अभी बहुत सारे लोगों को। जी। हमने अभी ये ठीक है। ये कोड को रन करना है, यानी अभी हम गाड़ी को चलाना सीख रहे हैं। अभी हमने ये नहीं ठीक है सर। देखना कि इस्लामाबाद वाला रास्ता किस तरफ जा रहा है, या उसके रास्ते में कोई होटल आ गया तो वो इस तरह का क्यों है, ठीक है। वो इस तरफ क्यों नहीं, ठीक इस है तरफ सर। क्यों नहीं। अभी सिर्फ हमने कोड को रन करना है, रीड करना है, जो एरर्स आ रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करना है। ओके। ओके। थैंक यू। ओके। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, ये एरर है, इसको समझ नहीं आ रही, वो आप डिस्कस करें आज की क्लास से रिलेटेड। अच्छा सर, आपके पास एरर आ रहा है फाइकस नॉट फाउंड, ऑब्जेक्ट फाइकस नॉट फाउंड। काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। हेलो। यस सर। सर ओके। अच्छा सर, आपका ना ऐसा कर रहे हैं कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। यस सर। आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? एनवायरमेंटल साइंसेज। इन्वायरमेंटल साइंसेस। आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि ये सैंपल है, एक यस सर। सैंपल, ठीक है। ये बीकर जी है, उसमें सर। कुछ सोल्यूशन है। वो कहते हैं इसको लैब में ले जाएं और इसमें मिनरल फाइंड करके लाएं। पानी है, यस। पानी के अंदर यस मिनरल सर। फाइंड करके लाएं। यस सर। ठीक है, तो सैंपल आप ऑफिस में रख देते हैं और आप मशीन के पास चले जाते हैं, मशीन को ऑन करते हैं और उससे यस कहते हैं सर। कि मुझे जो है ना वो मिनरल की कंसंट्रेशन चाहिए। तो उसको आप वो यस सैंपल सर। देंगे ना, यस जिस सर। पे आपने एनालिसिस करना है। जी सर। तो आपने इसको सैंपल ही नहीं दिया हुआ जिस पे एनालिसिस करना है आपने। यस सर। यानी सैंपल आप अपने सुपरवाइजर साहब के ऑफिस में ही रखा है इन्हें, यस सर। वो आप लैब वहीं में पे लेके हम आए नहीं। लैब। यस सर। लैब में ही छोड़ा है, छोड़ हाँ, नहीं। यानी लैब को आपने लोग। बिल्कुल, आपने फाइकस वाली फाइल आर के ऊपर इंपोर्ट ही नहीं की हुई। यस सर। वो पहले इंपोर्ट करें। यस इंपोर्ट कैसे करनी है पता है? यस, स्क्रीन नंबर 4 पे। सॉरी, स्क्रीन नंबर 3 पे सर। थ्री पे सर, ये वाला। सर फाइल को इंपोर्ट कैसे करते हैं एक्सेल की? सर ये वाली एक्सेल वाली जी वो। जी। जी सर मैंने। हाँ, फाइकस की सर। फाइल आपने इंपोर्ट करनी है। सर तो ब्राउज पे क्लिक करूँगा। जी जी। ये और फाइल, ये फर्स्ट फाइल। जी यही पे अब ओपन पे क्लिक करूँ। जी। जी अब हो गई सर। ठीक है, अब उस कोड को रन करें। सर। सर यहाँ पे क्लिक करें ना, हाउ टू क्रिएट अ प्लॉट, हाँ इस पे। ठीक है, अब इस कोड को रन करें, 3 नंबर लाइन को। ये सर वही। सर रन करें इसको। ओके सर। रन कर। सर ये ऊपर रन का बटन है, ये वाला, इसको प्रेस करना है।
हेलो। मैं सर हो रहा है अभी। सर इस लाइन पे क्लिक करें और इसको रन करें। थोड़ा प्रॉब्लम है, वो वही आ नहीं, स्क्रीन आ रही, आ नहीं रही। आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही आपको? यस सर। मैं ठीक, बहरहाल अब आप इस कोड को रन करेंगे, स्क्रीन क्लोज करें, आपको शो यस हो सर। जाएगी। आप ये रन करेंगे तो प्लॉट आपके पास बन जाएगा। वही। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। मिस राबिया कयूम। काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। यहाँ स्क्रीन शेयर कर लें या माइक ओपन कर लें? आपके पास एरर आ रहा है, देर इज़ नो पैकेज कॉल्ड फारवर। तो आपने पहले ये पैकेज इंस्टॉल करना है फारवर, और फिर आपने कोड रन करना है। मिस राबिया कयूम अभी हैं लाइव या डिस्कनेक्ट हो गए हैं? ओके, किसी और पार्टिसिपेंट का कोई इशू है तो आप स्क्रीन शेयर कर जी सकते जी, हैं। अभी आई हूँ। ओके। ये हला आपका, मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम आवाज़ आ रही है, आपका ना मैसेज आया हुआ स्क्रीनशॉट। ये हाँ आपको जी, कह रहा है वो कि नहीं हो रहा। ये आपको कह रहा है कि देर इज़ नो पैकेज कॉल्ड फारवर। जी जी। ठीक है, ये पैक आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अभी? मैं लैपटॉप पे वो और स्टूडियो यूज कर रही हूँ, और मैंने मोबाइल पे क्लास कनेक्ट की हुई है। कोशिश किया करें कि दोनों डिवाइस पे ना कनेक्ट किया करें, ओके क्योंकि जब स्क्रीन शेयर करनी पड़े तो फिर जो है ना वो इशू नहीं होता। अच्छा, आप फारवर पैकेज को इंस्टॉल करें, ओके ओके। इंस्टॉल के बटन पे जाएं, वहाँ पे फारवर ओके पैकेज को इंस्टॉल करना है, इसको लाइब्रेरी नहीं करना, ठीक है? इसको सिर्फ आपने इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद ggplot2 को लाइब्रेरी करना है और दोबारा इसको रन करना ओके। है। ओके। थैंक यू। किसी और पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू है तो काइंडली बताएं, अदरवाइज अगर डन हो चुका है तो प्लॉट क्रिएट करें और उसको ग्रुप में शेयर कर दें, और चैट में डन टाइप कर दें ताकि फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर, मेरा क्वेश्चन जो है ना वो कल वाले लेक्चर से रिलेटेड है। ये जी जो सर। हम इंपोर्ट डाटा शीट करते हैं यहाँ से फ्रॉम एक्सेल, जी। तो सर इसमें हमारे पास कभी कभार एक्सेल के अंदर बहुत सारी शीट्स होती हैं, तो अगर कोई स्पेसिफिक शीट हमने अपलोड करनी हो तो फिर वो कैसे करेंगे? सर वहाँ पे ऑप्शन होता है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। जब आप उसको प्रीव्यू आता है ना तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, मसलन ये देखिएगा, नीचे आ फ्रॉम रहा होगा। एक्सेल, ये देखें ये शीट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप जो शीट सेलेक्ट करेंगे, आप रेंज भी दे ठीक हो सकते हैं, गया इवन सर। डाटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इतनी रेंज से इतना रेंज तक डाटा सिलेक्ट हो। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, और मिस राबी अगर आपका इशू रिजॉल्व ना हुआ तो आप दोबारा मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप पे अब आपने ये प्लॉट क्रिएट कर लिया, पॉइंट प्लॉट। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि पॉइंट प्लॉट ना बनाएं, आप बना लें लाइन प्लॉट। यानी पहले हमने इसको हेडिंग दे लेते हैं पॉइंट, पॉइंट प्लॉट। अब वो आपसे कहते हैं नहीं पॉइंट ना बनाएं, लाइन प्लॉट बनाएं। अब आपने क्या करना है, अब हम एडिटिंग करने लगे हैं इस कोड की। होपफुली कि अब सब लोग इस कोड को रीड कर सकते हैं। ये क्यू प्लॉट हमारे पास फंक्शन है, ये डाटा हमारा फाइकस वाला है। जो पहला वेरिएबल है ये एक्स एक्सिस पे है, दूसरा वेरिएबल वाई एक्सिस पे है। जियोम जो है ये, यानी जियोम का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ कौन सी है, पॉइंट। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप लाइन ग्राफ बनाएं, इसका मतलब है उन्होंने हमें सिर्फ जियोम को चेंज करने का कहा है। ये नहीं कहा कि सेपल लेंथ और सॉरी
पेटल विड्थ और सेपल लेंथ के दरमियान ग्राफ बनाए। अगर वो ये कहते तो इट्स मीन के मैपिंग चेंज कर रहे हैं। अगर वो कहते कि फाइकस के डाटे के अलावा कोई और डाटे पे प्लॉट बनाए तो वो डाटा चेंज करवा रहे हैं। अभी उन्होंने क्या चेंज करवाया, जियोम, टाइप ऑफ ग्राफ। तो आपने टाइप ऑफ ग्राफ को एडिट करना है। अब आपने बजाय इसके कि ये दोबारा आप मैनुअली टाइप करें, आप इस कोड को कॉपी कर लें और ये लाइन के नीचे इसको पेस्ट कर दें। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। आपने इसको ना रिप्लेस कर देना पॉइंट को लाइन के साथ और इसको रन करना है। ये देखें लाइन प्लॉट क्रिएट हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना पॉइंट प्लॉट पे मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। आप इस पॉइंट प्लॉट पे आ जाते हैं, ये पॉइंट प्लॉट। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ये जो पॉइंट प्लॉट है ना, ये पॉइंट मुझे नज़र नहीं आ रहे कि ये सबसे टॉपर वाला पॉइंट है, ये कौन सी स्पीशीज़ का है, S1 का है, S2 का है, S3 का है, और सबसे जो ये एंड पे आ रहे हैं ये कौन सी स्पीशीज़ का है। तो आपने यहाँ पे ना एक कलर का फंक्शन ऐड करना है, कलर इक्वल, ठीक है, स्पीशीज़, यानी स्पीशीज़ की बेस पे आप इसको कलर करना चाह रहे हैं। स्पीशीज़ का कैपिटल आपके डाटे में, तो आप भी कैपिटल टाइप कीजिएगा। और इसको रन करें। ये देखिए अब आपके पास कलरफुल प्लॉट बन गया और ये साथ एक लीजेंड लिस्ट भी क्रिएट होगी। ये शो कर रही है कि रेड कलर S1 के लिए है, ग्रीन कलर S2 के लिए है और ब्लू कलर S3 के लिए। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करें। इसी तरह जब आप लाइन प्लॉट पे आएंगे तो यहाँ पे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन कलर, कलर इक्वल स्पीशीज, और इसको रन करें। ये देखें, कॉपी और इसको पेस्ट कर दें ग्रुप में। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि आप बॉक्स प्लॉट क्रिएट करें। आप हेडिंग दे लेते हैं बॉक्स प्लॉट, इस कोड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, बॉक्स प्लॉट और इसको रन। ये आपके पास बॉक्स प्लॉट क्रिएट हो गया। कॉपी पेस्ट। हाँ जी, हारून रशीद साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। सर माइक अलाउड है, काइंडली माइक ओपन कर सकते हैं आप। ओके, मैडम राबिया काइंडली आप ट्राई करें, लैपटॉप से ज्वाइन करें और फिर स्क्रीन शेयर करें ताकि मैं आपका इशू रिजॉल्व कर सकूं। मैं ट्राई कर रही हूँ लेकिन लैपटॉप पे थोड़ा ना सिग्नल का इशू है, तो वो सिग्नल कैश नहीं कर रहा, तो कनेक्ट नहीं हो रही उधर। अब क्या इशू आ रहा है आपके पास? फॉरएवर इंस्टॉल। सर्वर जो है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा, उससे पहले जो जीजी प्लॉट हुआ है वो इंस्टॉल नहीं हुआ। जीजी प्लॉट 2 भी इंस्टॉल नहीं हुआ?
जी नहीं, वो नहीं हुआ। मैंने कल भी ट्राई किया था, अभी अगेन किया तो वो कहते हैं कि उसको पहले रीस्टार्ट करें, इसको आर स्टूडियो को, तो फिर डन में भी हो जाए। आपके तो पास मैंने आर फिर अभी स्टूडियो काम कर आर रही थी तो स्टूडियो उसको फोर रीस्टार्ट पॉइंट नहीं फोर किया। पॉइंट टू है। जी जी, वही है। ओके, तो फिर आप ऐसा करें कि ट्राई करें लैपटॉप से कनेक्ट करने की। चलिए मैं कर रही हूँ। तो स्क्रीन शेयर करेंगे फिर ही मुझे पता चलेगा कि क्या इशू आ रहा है आपके पास। ओके। ओके, हारून रशीद साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। ओके, सर कलर में ना मैनुअली आपने टाइप करना है इक्वल। जब आप कलर लिखेंगे ना तो आपके पास ब्रैकेट्स ही आएंगी। आपने ब्रैकेट्स को इग्नोर करके ना मैनुअली आपने टाइप करना है। मसलन मैं यहाँ पे आपके सामने दोबारा टाइप कर रहा हूँ, ये देखिएगा। जब आप COL लिखेंगे ना, ये आपके पास ब्रैकेट वाला ऑप्शन आएगा पहला, ठीक है, बेस। इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ब्रैकेट्स आ जाएंगे। आपने ना कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, इक्वल का साइन कीबोर्ड से लगा देना है ये। फिर उसके बाद आपने स्पीशीज टाइप करना और इसको रन करेंगे तो रन हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि आप ना हिस्टोग्राम बनाएं, तो आप यहाँ पे हिस्टोग्राम की हेडिंग क्रिएट कर लें और कोड को कॉपी करें, हिस्टोग्राम के नीचे पेस्ट करें इसको। और अब आपने बॉक्स प्लॉट को रिप्लेस कर देना हिस्टोग्राम के साथ। और इसको रन करना है। लेकिन ये मुझे एरर दे रहे हैं। आप भी रन करें, आपके पास भी एरर आएगा। हमने एरर में क्या चीज़ रीड करनी है? कास्ड बाई एरर। तमाम चीज़ें इग्नोर करके कास्ड बाई एरर पे हमने आना है, यानी उस एरर की वजह क्या है। कास्ड बाई एरर। ये कह रहा है जी, स्टैट बिन मस्ट ओनली हैव एन एक्स और वाई एस्थेटिक। ये कह रहा है कि आपने ये जो ग्राफ अप्लाई किया ना, हिस्टोग्राम, इसमें जो स्टैट अप्लाई हो रही है वो आपसे कह रही है कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है। ये हम एरर को रीड कर रहे हैं, एरर को रीड करना सीख रहे हैं। मस्ट ओनली हैव एन एक्स और वाई एस्थेटिक, यानी आपने दो एक्सिस दिए हुए हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस भी दिया हुआ है और वाई एक्सिस भी दिया हुआ है। लेकिन हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए आपने इसको सिर्फ एक ही एक्सिस प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ से एक एक्सिस रिमूव कर देता हूँ, एक वेरिएबल रिमूव कर देता हूँ। अब इसको दोबारा रन करता हूँ। ये देखिए, मुझे इसने हिस्टोग्राम क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, एरर को रीड करें, अंडरस्टैंड करें। ये कह रहा है जी, स्टैट बिन मस्ट ओनली हैव एन एक्स और वाई एस्थेटिक, यानी सिर्फ आपके पास एक ही एक्सिस होना चाहिए, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। ओके मैडम, जस्ट 2 मिनट दीजिएगा, मैं कि ये स्टेप कंप्लीट करवा लूँ, फिर आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, ये रिजॉल्व करने के बाद नेक्स्ट आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप डेंसिटी प्लॉट क्रिएट करें। आपने इस प्लॉट को, इसी डाटे को कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे आपने टाइप करना है डेंसिटी, बल्कि आपने इसको नहीं करना कॉपी, आपने फुल कंप्लीट कोड को कॉपी करना है जिसमें दोनों एक्सेस मौजूद हैं, क्योंकि इसमें हमने डाटा चेंज किया हुआ है ना, अभी हमने डाटा एडिट किया है। तो ये आपका कंप्लीट कोड है, बॉक्स प्लॉट। कॉपी, इसको पेस्ट करें और यहाँ पे आप टाइप कर लें डेंसिटी।
अब बॉक्स प्लॉट को रिलेज कर दें, रिप्लेस करें डेंसिटी के साथ और इसको रन करें। ये अगेन आपको एरर दे रहा है। ये कह रहा है जी डेंसिटी रिक्वायर्स द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक वाई। ये कह रहा है कि इसके लिए सिर्फ वाई एक्सिस रिक्वायर्ड है। आप इसको रिमूव कर दें, एक्स एक्सिस को, पहला एक्सिस रिमूव कर दें और दूसरे एक्सिस पे इसको आप रन करेंगे तो आपके पास कोड रन हो जाएगा। ये रन के बटन पे क्लिक करें, ये देखें आपके पास डेंसिटी प्लॉट जो है वो क्रिएट हो गया। अब अगर आप इसको सैपल लेंथ पे बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सैपल लेंथ टाइप कर दें। इसको रन करें तो ये सैपल लेंथ पे बन जाएगा। सैपल विड्थ पे बनाना चाह रहे हैं, सैपल विड्थ पे बन जाएगा। अब इसमें अगर आप कलर फिल करना चाह रहे हैं, कॉमा फिल इक्वल स्पीशीज, यानी स्पीशीज की बेस पे हम कलर फिल करना चाह रहे हैं। जितनी स्पीशीज हैं उतने कलर फिल हों तो ये आपके पास उतने ही कलर फिल हो जाएंगे इसमें। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। ओके, मिस राबिया काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। स्क्रीन लोग ये काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मिस राबिया की हूँ। सर उसके पास ना स्क्रीन शो किधर से करनी है मुझे ना। आपने ये देखें एक जो जूम की बार है ना, उस पर एक ग्रीन कलर का बटन शो हो रहा होगा, उसके नीचे लिखा है शेयर, एरो का बटन बना हुआ है उसके ऊपर। स्क्रीन शेयर नहीं शेयर हो रही। सर मैंने कोड शेयर कर दिए ग्रुप में, आप वहाँ से देख सकते हैं। मोहम्मद सुनील सर। जी मैडम शेयर हो रही है। ओके, आप मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। जी जी अच्छा, जी जी प्लॉट टू आ रही है आपने, आवाज। जी जी प्लॉट टू आपने इंस्टॉल किया हुआ है? लाइन नंबर 12 को रन करें। न- जी जी प्लॉट टू आपके पास इंस्टॉल है। लाइन नंबर 15 को रन करें। ये कह रहा है देयर इज नो पैकेज कॉल्ड फॉरवर्ड। ठीक है, आप इंस्टॉल के बटन पे आए। आपने वहाँ पे नहीं सर्च करना, आप तो वहाँ पे सर्च कर रहे हैं। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। जब ये आपको आर खुद बता रहा है कि मेरे पास ये पैकेज नहीं है, फिर हमने इसको सर्च नहीं करना। यहाँ पे लिखें फॉरवर्ड, ओके। FAR। ये देखिए आ गया ना आपके पास। सेलेक्ट करें इसको। ओके, वेट करें जब तक ये रेड डॉट है।
ओके, बाकी लोग जो हैं वो यहाँ तक प्रैक्टिस करें, तो कल इंशाल्लाह हम इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। आपने इस कोड को रीड करना है, जो एरर है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, और कोशिश करेंगे फाइकस की फाइल के अलावा कोई और आपके पास डाटा है उसके ऊपर भी इस तरह का कोड रन करने की कोशिश करें। अपनी फाइल को इंपोर्ट करें। मैडम ये आपसे कह रहा है कि फॉर एवर पैकेज, हाँ टाइम आउट का इशू दे रहा है, आपके पास इंटरनेट स्लो है, ठीक है, ये एरर आपको दे रहा है टाइम आउट का इशू। अगेन करके देखता हूँ। अगेन ट्राई कर लें एक, और अगर नहीं हो रहा तो फिर आपने इसको उस वक्त ट्राई करनी है जब आपके एरिया में इंटरनेट स्पीड अच्छी हो। आप पीटीसीएल यूज़ कर रहे हैं या जी सिम जी। वगैरह पे यूज़ कर रहे हैं? या अगर सिम डाटा यूज कर रही हूँ। हाँ, शेयर तो नहीं किया हुआ किसी के साथ, सिंगल यूज़र है? नहीं शेयर आई तो नहीं थिंक किया हुआ, अपना आई ही थिंक बाहर वो रहता है। जूम की अपना ही कॉल, बिल्कुल सिम जूम की डाटा। कॉल भी चल रही है आपकी इस पे, और मैं भी इस वजह से जो है जी ना जी। ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि सिम का डाटा जो है ना वो इतना, नेट अच्छे नहीं है उनके। हम्म। हो गया इंस्टॉल, ठीक है। ओके, अब दोबारा कोड रन करें, लाइन नंबर 15। जी हो गया, बन गया ग्राफ। ओके, ठीक है, बाकी फिर आप वीडियो देख के थैंक यू कंप्लीट सो कर मच। लीजिए। हाँ जी, बाकी मैं नेक्स्ट कर लेती हूँ। थैंक यू सो ओके, मच। ओके, बहुत शुक्रिया तुम्हारा पार्टिसिपेंट। अल्लाह हाफिज़।